क्या हुआ सखी? अचानक तुम्हारे मुख पर चिंता का भाव क्यों? रुकिए, रुक जाइए। पिताजी, स्वामी। पिताजी और स्वामी चले गए। क्या हुआ सखी? इतना विचलित क्यों हो? बुझ गया, पूजा का दीपक बुझ गया। तो क्या हुआ सखी? काफी देर से जल रहा था तो उसे बुझना ही था ना। किंतु उसमें घृत भी था और दिए की बाती भी नहीं जली थी और वायु का कोई प्रवाह भी नहीं था। अकारण कैसे बुझ गया? अर्थात ये किसी अशुभ का संकेत है। देखो कैसे काले मेघ छा रहे हैं। बीच दिन में ऐसा अंधकार क्या उचित है? तुम चिंता मत करो सखी, मेरे पिताजी भी उनके साथ गए हैं। प्रभु नारायण उनका कोई अनिष्ट नहीं होने देंगे। मैं वहाँ उस वृक्ष के नीचे आराम करूंगा। हाँ, हम भी चलकर वहाँ थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। ये वृक्ष, लगता है ये उस हृदय पक्षी का जाल है। रुक जाइए, आगे मत जाइए। आप सभी यहां से लौट जाइए। क्या हुआ पिताजी? यहाँ हृदय पक्षी है, आप लोग भागकर अपने प्राण बचाइए। दुष्ट, तुमने मेरा भोजन छीना है और मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा। उससे पहले मुझसे तो पार पालो दुष्ट। अरे ये दोनों वहाँ क्यों रुक गए? हृदय भक्षी के क्रोध से अब इन्हें कौन बचाएगा? आज तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। मेरे सामने मेरे जमाई ही नहीं बल्कि मेरे सबसे प्रिय शिष्य का अंत किया है और इसका दंड तुम्हें मिलेगा। कौन है यहाँ जो मुझे दंड देगा? प्रभु तो सर्वत्र है दुष्ट। मेरा हृदय तुम्हारे लिए अंतिम भोजन बनेगा जो तुम्हारे लिए विष का काम करेगा। पिताजी, स्वामी, पिताजी, 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 स्वामी, स्वामी। देखो ना देवती, स्वामी और पिताजी मुझे छोड़कर चले गए।
वहाँ क्या हुआ पिताजी? चंद्र ने अपने ससुर और गुरु के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तुम्हारे तो पिता हैं, मेरे तो गुरु हैं, पिता हैं। मेरे प्राण रहते मैं इन पर कोई आंच भी नहीं आने दूंगा। गुरु के लिए जीवन देने में एक पल भी संकोच नहीं किया उसने। जो प्राण हमें प्रभु ने दिए हैं वो प्रभु के ही अंश हैं। उनकी इच्छा के आगे हमारे प्राणों का क्या मोल। हम सभी तो प्रभु में समाहित होने को सदैव तत्पर हैं। सुधर्म जी ने तो उस हृदय भक्षी से हम सबकी रक्षा की। उसके सामने ढाल बनकर खड़े हो गए हमारे लिए। अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की उन्होंने। अगर वो है भी तो जो भी होगा उसकी इच्छा से नहीं होगा, प्रभु नारायण की इच्छा से होगा। हम तो प्रभु के अंश हैं, समय आने पर इन्हीं में समाहित हो जाएंगे। दोनों ने जो कहा था वही हुआ। दोनों अपने प्रभु में समा गए। किंतु स्वामी, पिताजी अपनी गुणवती को अकेला छोड़कर क्यों चले गए? सुधर्म और चंद्र दोनों ने ही जीवन भर सूर्य पूजन किया। उसी कारण उनकी मृत्यु के बाद उन्हें वैकुंठ धाम में निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वामी, मुझे नहीं ज्ञात था कि सूर्य देव के पूजन से भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पिता और पति दोनों के देहांत के बाद गुणवती के पास अंतिम संस्कार करने के लिए भी धन नहीं था, किंतु उसने किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाया, न कोई ऋण लिया और न ही दान। इसलिए जो भी उसके पास था सब उसे मोल देना पड़ा। ये क्या कर रही हो सखी? अपने सभी वस्त्र किसी और को दे दोगी तो खुद क्या पहनोगी? मेरे लिए तो ये एक ही जोड़ा पर्याप्त है। वस्त्र के एक जोड़े में जीवन बिता दोगी, ठीक है, परंतु भोजन के लिए अनाज चाहिए। खाओगी नहीं तो जियोगी कैसे? जीवन तो श्वास के बल पर है और ये श्वास मुझे मेरे प्रभु ने दी है। जब तक उनकी इच्छा होगी चलेगी। क्या इतना धन पर्याप्त होगा मेरे पिताजी और स्वामी के अंतिम संस्कार के लिए? थोड़ा धन तो और चाहिए। मैं उधार दे दूंगी। नहीं, मेरे पास जितना धन है मैं उसमें ही अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर लूंगी। किंतु सखी, तुम्हारे घर में अब बचा ही क्या है प्रभु नारायण की मूर्ति के सिवाय? मैं प्रभु को अपने मंदिर में स्थापित कर सकता हूँ और उसके लिए मैं तुम्हें शेष धन दे सकता हूँ।
इतने दिनों से जिनकी तुमने पल पल सेवा की, पूरे मन से जिनकी आराधना की, उन प्रभु व्रत को तुमने कैसे बेच दिया सखी?